हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा आपका। तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारे एसएससी सीजीएल वोकेबलरी सीरीज जो 2025 में आई हुई एंटोनियम सिनोनियम है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम देख रहे हैं निमोनिक ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा पार्ट 10 है, यानी 10वां पार्ट है। हम 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 90 to 95 वर्ड हमने अपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10वां पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लाइक शेयर कमेंट देख लीजिएगा। तो पहला वर्ड है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, ईमानदारी, यानी मीनिंग क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, ऑनेस्ट और एक्यूरेट। ठीक है, तो अगर इसी वर्ड का अगर निमोनिक देखें और इसको ब्रेक डाउन करें तो इसी में से निकल के आ रहा है वीर प्लस सिटी, यानी वीरों की सिटी। कि वीर यानी जो महान वीर होते थे, लाइक महाराणा प्रताप और बाकी सब हमारे, तो उनकी कैसे एक तरह से सारी प्रजा होती थी, उनके जो शहर होते थे वो कैसी होती थी, वो ईमानदार और सत्यवादी होती थी। क्योंकि ना तो वीर कभी झूठ बोलते हैं ना झूठ का सहारा लेते हैं, तो उसी प्रकार उनकी जो सिटी है या उनके जो लोग हैं वो भी झूठ का सहारा लेते हैं। वो एकदम सत्य और ईमानदार लोग होते हैं। ठीक है, सत्य बोलने वाले। तो वही ट्रिक है कि वीर से बनाओ वीर, यानी ब्रेव बंदा, और सिटी यानी शहर। जो असली वीर होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और डंके की चोट पर सच बोलते हैं। इसीलिए वीरों की सिटी के लोगों की बातों में हमेशा वेरिसिटी यानी ट्रूथ, ऑनेस्टी होती है। ठीक है, इससे रिलेट हम इसे रख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, कोर्ट में गवाह की बातों को वेरासिटी की सच्चाई को चेक करने के लिए जज ने उसको दोबारा से पूछा। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। सिनोनियम हो जाएंगे ऑनेस्टी, डिसेंसी, कैंडोर, ट्रूथ, इंटीग्रिटी। एंटोनियम फ्लैशहुड, लाई, डिसेप्शन, अनट्रूथ और फैब्रिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है अपना इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है कमजोर होना, टू वीकेंड। ठीक है, टू ड्रेन ऑफ एनर्जी और स्ट्रेंथ, वीकेंड। ठीक है, अगर इनरवेट को अगर ब्रेक डाउन करें तो इसी में साउंड्स आ रहा है एनर से एनर्जी और वेट से वेस्ट, यानी एनर्जी वेस्ट। यानी इस वर्ड का साउंड ही बता रहा है कि एनर्जी वेस्ट, एनर्जी प्लस वेस्ट। जब आप धूम में पूरे दिन बिना वजह भाग दौड़ करके अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, तो आप पूरी तरह थक जाते हो और आपका शरीर एकदम इनर्वेट यानी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि मई जून की कड़ी धूप में 2 किलोमीटर पैदल चलने से बॉडी एकदम इनर्वेट हो जाती है, यानी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कोई एनर्जी बचती नहीं है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे वीकेंड, ड्रेन, एग्जॉस्ट, फटीग, डेबिलिटेट। और एंटोनिम हो जाएंगे स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, बॉस्टर, रेनफोर्स, इनविगोरेट। नेक्स्ट वर्ड है अपना ओरेक्युलर। ओरेक्युलर का मतलब होता है रहस्यमय, मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसका निमोनिक देखें तो निमोनिक बनता है ओरेक्युलर का ओरेकल। ओरेकल एक अपना डाटाबेस है, कंपनी भी है जो डाटाबेस बनाती हैं, डाटाबेस सिक्योर करती हैं सारी चीज़ें। जो अपने बीटेक के और बीसीए या एमसीए वाले स्टूडेंट के साथ ही होंगे, उनको पता होगा डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस के बारे में, कि एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मंगोडीबी हो गया, ये भी एक तरह का डेटाबेस है। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जिन पे कंपनी काम करती है और जिसमें वो अपना डाटा सिक्योर करते हैं। जो हमारी, लाइक हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाते हैं, तो वो कहाँ सेव है? वो कंपनी के अंदर एक डेटाबेस पे सेव है। ठीक है, तो वही है कि वो एकदम ऐसा डाटा होता है कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट उसको नहीं देख सकता है। अगर कोई कोडिंग वाला बंदा है या डेटाबेस इंजीनियर है, तो वो उसको आसानी से डिकोड कर सकता है और देख सकता है, जो कंपनी का ऑथराइज पर्सन है। ठीक है भाई, कंप्यूटर साइंस में ओरेकल डेटाबेस में जो कोडिंग होती है वो आम स्टूडेंट के लिए एकदम ओरेकुलर यानी मिस्टीरियस, हार्ड टू अंडरस्टैंड होती है, बिना सीखे समझ ही नहीं आती। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाए कि बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी, वो इतनी ओरेकुलर यानी स्पष्ट और रहस्यमय थी कि कोई समझ ही नहीं पाया। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे मिस्टीरियस, क्रिप्टिक, अनक्लियर, एम्बिगुअस, एनिज्मेटिक। एंटोनिम हो जाएंगे क्लियर, लूसिड, पेलुसिड, ट्रांसपेरेंट और ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड अपना पीविस। पीविस का मतलब होता है चिड़चिड़ा या इजिली एनॉयड, यानी इजिली इरिटेड और एनॉयड। ठीक है, जिसका बैड टेम्पर्ड हो। यानी अगर इसी वर्ड को ब्रेक करें तो पी यानी टॉयलेट और विस यानी इच्छा, जो इसको एकदम टॉयलेट यानी पी की विस हो जाए तो उसी को बोलते हैं, उससे रिलेट करके हम देख सकते हैं कि पी विस। ठीक है, इमेजिन करो आप एक लंबी बस राइड पर हो और आपको जोर से ना एकदम पी यानी टॉयलेट आई है, और आपकी विश है कि अब बस रुक जाए और मैं जल्दी से अपना थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लूँ। लेकिन क्या है, ड्राइवर कहीं भी बस को रोक ही नहीं रहा है, या तो वो बड़े हाईवे पे चल रहा है, इंटरनेशनल हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे, जहाँ ऐसी कोई अभी फैसिलिटी नहीं है साइड में रोकने की। तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में आपको अपना कंट्रोल करके रखना पड़ता है और
उसी टाइम अगर आपको कोई कुछ बोले तो आपका एक तो स्वभाव इजीली बदल जाता है, क्योंकि आप पहले से ही एक प्रॉब्लम में होते हो कंट्रोल करने के में। ठीक है, तो आपका एकदम स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है ना। तो उसी से याद रखते हैं कि पी विस्की हमारी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो सारी चीज़ें, तो एकदम चिड़चिड़ा हो गया उसका स्वभाव। तो रियल लाइफ एग्जांपल, रात भर नींद पूरी ना होने की वजह से सुबह से मेरा मूड थोड़ा पीवियस यानी चिड़चिड़ा हो रखा है। सिनोनिम हो जाएंगे इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, क्रैंकी, टेस्टी, पेटुलेंट और ग्रम्पी। एंटोनिम हो जाएंगे काम, कंपोज, चीयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है अपना सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना या डिफेम करना किसी को। द एक्शन ऑफ मेकिंग ए फाल्स स्पोकन स्टेटमेंट डैमेजिंग टू ए पर्सनस रेपुटेशन। ठीक है, तो निमोनिक बनेगा सिलेंडर से सिलेंडर का, सिलेंडर से सिलेंडर, यानी जो एक पड़ोसी है वो इस पे इल्जाम लगा रहा है कि तुम्हारे यहाँ चोरी का सिलेंडर आता है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि मेरे ऊपर चोरी के सिलेंडर का सिलेंडर ना लगाओ, मतलब झूठा झूठा आरोप ना लगाओ कि मेरे यहाँ चोरी का सिलेंडर आता है, वही इसकी ट्रिक है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि चुनाव के टाइम में नेता लोग एक दूसरे की इमेज खराब करने के लिए सिलेंडर यानी झूठा आरोप का सहारा लेते हैं। यानी सिनोनिम हो जाएंगे डिफेम, विलीफाई, विलिफिकेशन, और एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज, एडोर, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब होता है बोझ, बाधा, ये बर्डन और ऑब्स्टेकल डेट हिंडर्स प्रोग्रेस और फ्रीडम। ठीक है, तो निमोनिक हो जाएगी इसका, इसी में से निकलेगा ब्रेक डाउन करें तो इनकम बैर, यानी इनकम, और ब्रांच से निकालेंगे बैर, जो बैर होता है रोक यानी बैरियर जो लगा देते हैं ना कि इस पे बैरियर लगा दो, रोकथाम कर दो। वो सारे जो पुलिस वाले क्या करते हैं, बैरिकेटिंग जो करते हैं वो एकदम रोक लगा देते हैं, तो वही होता है बैरियर। कि इनकम को बोलो इनकम और ब्रांच को बोलो बैर यानी बैरियर, जो रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर आपकी इनकम पर घर वाले ने एक बार लिमिट लगा दिया कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी में एक बड़ा झटका लग जाएगा। कम इनकम और खर्चे पर लगा ये बैर यानी बैरियर आपकी तरक्की में एक बड़ा इनकम वेरिएंस यानी बर्डन बढ़ जाता है, जैसे बोझ या बाधा बोलते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएंगे, अगर एसएससी क्लियर करना है तो ये फालतू के डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे रास्ते में एक इनकम्बेरेंस यानी बोझ, बाधाएं। तो श्रेणी हो जाएंगे ऑब्स्टिकल और बर्डन, इम्पेडिमेंट। एंटोनिम हो जाएंगे बेनिफिट, एडवांटेज, हेल्प। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेकलेस, यानी लापरवाह और केयरलेस, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, केयरलेस एंड इनरिस्पॉन्सिबल। तो इसका निमोनिक बनेगा रेकलेस का रैक। रैक बोलते हैं जो हमारे शिप होते हैं ना, WREC के, जो इसका मतलब होता है जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उनका जो मलबा होता है, कचरा होता है, उसी को बोलते हैं कचरे को रैक। तो यानी रैक लेस यानी गाड़ी ठुकना, कबाड़ हो जाना, कचरा हो जाना। ठीक है, रैक का साउंड आता है कि रैक यानी एक्सीडेंट में जो गाड़ी का कचरा हो जाना जैसे। और जो लोग दोस्तों के सामने हीरोपंती दिखाने के लिए बिना सोचे समझे तेज गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनकी गाड़ी का क्या रहता है कि मतलब एकदम कचरा बनना भाई पक्का है कि हाँ इसका कचरा बना के छोड़ेगा भाई ये अब गाड़ी का। तो वही इसका, वो इतने लापरवाह होते हैं कि उनको चिंता ही नहीं होती, बस अपने दिखावे के उसमें गाड़ी का कचरा कर देते हैं, तो वो एकदम रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं लापरवाह। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा हैवी ट्रैफिक में रेकलेस यानी लापरवाह ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। सिनोनिम हो जाएंगे केयरलेस, हेडलेस, रैश, और एंटोनिम केयरफुल, कॉशियस, प्रूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, यानी अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो दिल्ली के जेंट्स कैसे कितने परिश्रमी होते हैं कि वो मेट्रो में अभी तो इतना भीड़ होता है कि मॉर्निंग टाइम में जो ड्यूटी टाइम होता है, मॉर्निंग, इवनिंग या कभी भी जाओ, तो इतना भीड़ होता है कि वो उनको एक तरह से मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मेट्रो के अंदर ही ऑफिस जाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो उससे हम दिल्ली के जेंट्स को रिलेट कर सकते हैं, दिलीजेंट। रियल लाइफ एग्जांपल में कि जो एस्पिरेंट दिन रात 8-10 घंटे लगातार लाइब्रेरी में बैठकर मॉक सॉल्व करता है, उसे डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बोला जाता है। सिनोनिम हो जाएंगे इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, अनटायरिंग। एंटोनिम हो जाएंगे लेजी, आइडल, इनएक्टिव और केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्सिस्पेरेट। एक्सिस्पेरेट का मतलब होता है एक्सिस्पेरेट का मतलब होता है बहुत गुस्सा दिलाना या इन्फीरियर। ठीक है, टू इरिटेट समवन वेरी मच, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री। यानी अगर इसका ब्रेक डाउन करें एक्स से सेपरेट, यानी एक्स से सेपरेट मतलब अलग होना जाना एक्स से, मतलब ये कपल्स हैं जो एक इमेज में हम देख सकते हैं कि जब कोई अपनी एक्स से सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट, अलग होना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो दूर होता है, लेकिन लड़की या कोई भी होता है जिसे इमेज में दिखाया जा रहा है कि प्लीज मत जाओ,
प्लीज़ बात करो, मुझे माफ़ कर दो। मतलब कहीं न कहीं वो फ़ॉल्ट होगा किसी का भी, किसी पार्टनर का। तो एक पार्टनर दूसरा जो है क्या करता है कि उसको ए एक्स बोल देता है कि एक्स हो गई वो मेरी अब, और वो रिश्ता ख़त्म कर देता है। तो फिर जो दूसरा होता है वो अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगता है और वापसी से आना चाहता है। तो वो ना बहुत एकदम इरिटेटिंग हो जाता है उसके लिए कि बार-बार क्यों आ रही है, सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई हैं फलाना-ढिकाना। तो उसी को बोलते हैं एक्सेस्पेरेट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, यानी वो एकदम एक्सेस्पेरेट हो गया। तो उसी को बोलते हैं एक्स से सेपरेट, अलग होना। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाए, कस्टमर केयर वालों का एक ही बात को 10 बार बोलना मुझे एक्सस्पेरेट करता है। सिनोनिम में जाएगा एग्रेवेट, इन्फेरिएट, एनॉय, प्रोवोक, इरिटेट। एंटोनियम हो जाएंगे काम, पेसिफाई और चौथे कंपोज प्लीज। नेक्स्ट वर्ड है अपना पंपस। पंपस का मतलब होता है दिखावटी या घमंडी, पंपस। हैविंग और शोइंग एन एक्जिग्रेटेड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस यानी एरोगेंट। तो इसका अगर निमोनिक देखें, ब्रेक डाउन करें तो कैसे निकलता है, पम्प एंड शो। यानी पंप, यानी जो हवा का पंप होता है जिससे हवा भरी जाती है बाइसिकल्स में, वो होता है पंप। यानी जिस बंदे के अंदर थोड़ा सा पैसा आती हवा का पंप भर जाता है, वो हर जगह अपना पंपस यानी सो सोई एकदम एरोगेंट हो जाता है, एटीट्यूड दिखाने लगता है और खुद को बाकियों से ऊपर समझता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पंपस, जो दिखावटी हो, घमंडी हो, जिसमें हवा भर जाए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, मुझे ऐसे पोम्पोस, घमंडी और दिखावटी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो हर बात पर अपनी गाड़ी पैसे का शौक झाड़ते हों। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे एरोगेंट, हॉटी और बोस्टफुल, सोई, फ्लैसी। एंटोनिम हो जाएंगे हम्बल, पोलाइट, मॉडेस्ट। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट हमारे 100 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा ही। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, और अभी ब्लैक भी C1 सीरीज चल रही है, हम टॉप 100 सिनोनिम एंटोनियम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो यही थे आज के अपने वर्ड। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।